अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ताजी खोखर के नाम और उसकी शख्सियत से वाकिफ़ नहीं होंगे। अपनी दाढ़ी और हुलिये की वजह से इंतहाई दीनदार दिखने वाला ये शख्स रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर दहशत, खौफ और नफ़रत की एक बहुत बड़ी अलामत था। लेकिन आज इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ अपने आखिरी अंजाम की तरफ रवाना हो गया है। नाज़रीन, ये शख्स रावलपिंडी के पुराने एयरपोर्ट के करीब कोराल चौक, जिसे एयरपोर्ट चौक भी कहते हैं, वहाँ पे अपना डेरा जमाए हुए था। प्लाटों पर कब्ज़ा, मकानों पर कब्ज़ा, गरीबों को उनके घरों से बेदखल करके उन घरों पर कब्ज़ा करना और इर्द गिर्द की ज़मीनों को हथिया कर मलक रियाज जैसे बिल्डर्स को बेचना और 2 नंबर कमाई से गाड़ियां खरीद कर उनके ऊपर 333 गैर कानूनी नंबर लिखवाना और इसी नंबर के नाम से गैंग बनाकर मुसल्ला जत्थों के साथ बाहर निकलकर आम लोगों को डराना, धमकाना और उनसे ज़मीनें और पैसे हथिया कर उन पर रोबो दबदबा जमाना, ये ताजी खोखर के पसंदीदा मशगलों में से था। नाज़रीन, इस पर भत्ताखोरी, कब्ज़ा और दीगर केसेस के साथ साथ कत्ल के भी कई केसेस थे, जिनमें बदनाम ज़माना जाहिदा बीबी केस को खासी शोहरत हासिल हुई थी। माजी में एक बार इसकी वफ़ात की झूठी खबर चली तो इसके मुसल्ला जत्थों ने गुलजारे कायद में फायरिंग करके तमाम दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया था और इस हादसे में कई लोग ज़ख्मी भी हुए थे। नाज़रीन, चौधरी निसार अली खान के अमन आमा के लिए किए गए कारनामों में एक अच्छा कारनामा ताजी खोखर और उसके ग्रुप को लगाम डालना भी था। चौधरी निसार अली खान ने इसी के हल्के से इलेक्शन भी लड़ा आज़ादाना हैसियत में और इसकी सियासी हैसियत को कमज़ोर करने की कोशिश भी की। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो इतना सब इतने अरसे तक करता रहा लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं था, तो उसका जवाब ये है कि इसकी पुश्त पर पीपल्स पार्टी के कई नामी गिरामी सेनेटर्स और कई मेंबर पार्लियामेंट थे जो इसी की दस्ते शफकत की वजह से जीतते रहे और फिर असम्बलियों में पहुंचकर और सेनेट में पहुंचकर इसके लिए काम करते रहे और इसे सियासी पनाह मुयस्सर रही। नाज़रीन, आपने ताजी खोखर के साथ साथ जफ़र सुपारी और फ़रूख खोखर का नाम भी ज़रूर सुना होगा। जफ़र सुपारी भी इसी का आदमी, जबकि फ़रूख खोखर इसका अपना बेटा है, जो कि आजकल एक ब्रांड के तौर पे और एक गैंग 333 ग्रुप के नाम पर सामने आ रहे हैं। या आप अपने साथ एक पेज भी देख रहे हैं जो फ़रूख खोखर का पर्सनल पेज है, जहाँ पे वाज़े अल्फाज में 333 ग्रुप लिखा हुआ है और इसी पेजेस की मुख्तलिफ पोस्टें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ़रूख खोखर कभी पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर के साथ और कभी पीपल्स पार्टी के मशहूर गवर्नर लतीफ़ खोसा के साथ और कभी सदर बार इस्लामाबाद के साथ बैठा नजर आता है। यहां से आपको इनकी ताकत का और इनके सियासी असर रसूख का अंदाजा हो सकता है और आप ये बात बखूबी समझ सकते हैं कि क्यों अब तक ये लोग आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे थे और कोई भी इन्हें पूछने वाला नहीं था और किसकी शह पर ये गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करके मलक रियाज जैसे बिल्डर्स को बेचते रहे और वो आगे गरीबों का खून निचोड़ कर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाते रहे। नाज़रीन, आज ताजी खोखर मर गया। हज़ारों एकड़ पर कब्जा करने वाला आज सिर्फ 2 गज ज़मीन पर सोएगा और उसकी रूह उन तमाम चीज़ों का हिसाब देते हुए यकीनन कांपेगी। यहाँ पे आखिर में मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है। उसकी दाढ़ी, उसकी टोपी, उसका हुलिया कतई उसको बचाने में काम नहीं आता। न जाने कितने गरीब और कितने मजलूम ख़वातीन और बेवा होंगी जिनकी आहें लेकर आज ताजी खोखर कब्र के अंदर उतरेगा और कब्र में उसे हर गरीब की एक एक आह का हिसाब देना पड़ेगा।